रेलवे की दुनिया जितनी विशाल और संगठित है, उतनी ही रहस्यमयी भी। रात के समय सुनसान प्लेटफार्मों, वीरान ट्रेनों और पुराने रेलवे क्वार्टर्स में कई अनकहे राज दफन हैं। यह कहानी भी एक ऐसे ही रेलवे क्वार्टर की है, जहां कदम रखने वाला हर शख्स या तो गायब हो गया या फिर मौत के दरवाजे तक पहुंच गया। रवि वर्मा रेलवे में एक अनुभवी टीटीई था। उसे अपने नए ट्रांसफर के बाद एक पुराने रेलवे क्वार्टर में रहने का आदेश मिला। इस क्वार्टर की हालत जर्जर थी और वहां काम करने वाले कर्मचारी इससे दूरी बनाए रखते थे। किसी ने रवि को बताया कि यहां रहने वालों के साथ अजीब घटनाएं होती हैं, लेकिन रवि इसे अंधविश्वास समझकर हंस दिया। पहली ही रात अजीब घटनाओं की शुरुआत हो गई। आधी रात को रवि को लगा कि कोई भारी कदमों से सीढ़ियां चढ़ रहा है। उसने दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। फिर उसे कमरे के कोने में किसी की परछाई दिखी, लेकिन जैसे ही उसने वहां देखा, परछाई गायब हो गई। अगले कुछ दिनों में घटनाएं और भी भयावह होने लगीं। दीवारों पर किसी के चलने की आवाज, अचानक जलने और बुझने वाली लाइटें, और सबसे डरावना, किसी अदृश्य शक्ति का लगातार रवि पर नजर रखना। एक दिन सफाई करते समय रवि को एक पुरानी डायरी मिली, जो पिछले टीटी की थी। उसमें दर्ज घटनाएं पढ़कर उसके होश उड़ गए। डायरी में लिखा था, यह क्वार्टर श्रापित है। यहां जो भी रहने आता है, वह या तो मर जाता है या पागल हो जाता है। मैं यहां अकेला नहीं हूं, कोई हर रात मेरे कमरे में आता है। मुझे उसकी सांसों की आवाज सुनाई देती है। अगर ये डायरी पढ़ रहे हो तो तुरंत यहां से चले जाओ, वरना बहुत देर हो जाएगी। रवि को अब समझ आ गया था कि वह किसी आम जगह पर नहीं आया, लेकिन अब सवाल यह था, इस जगह का रहस्य क्या है और इससे बचने का कोई तरीका है या नहीं। कहानी अभी बाकी है। आगे जानिए कैसे रवि इस भूतिया रेलवे क्वार्टर के रहस्य को सुलझाने की कोशिश करता है और किन भयानक घटनाओं का सामना करता है। भारतीय रेलवे के कई किस्से मशहूर हैं, लेकिन कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो आम जनता तक नहीं पहुंचती। यह कहानी है एक रेलवे टीटी, ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर की, जो एक सुनसान रेलवे क्वार्टर में रहने आया था। उसे क्या पता था कि यह जगह एक भयानक राज छुपाए हुए है। रवि वर्मा रेलवे में एक अनुभवी टीटी था। ट्रांसफर के कारण उसे एक नए शहर में आकर रहना पड़ा। रेलवे ने उसे एक पुराना क्वार्टर रहने के लिए दिया। यह क्वार्टर स्टेशन के पास स्थित था, लेकिन आसपास कोई ज्यादा रिहायशी इलाका नहीं था। पुराने कर्मचारियों ने रवि को इस क्वार्टर में रहने से मना किया, पर वह उनकी बातों पर यकीन नहीं करता था। पहली ही रात अजीब सी आवाजों ने उसका ध्यान खींचा। रात के समय कोई सीढ़ियों पर चलता महसूस हुआ। जब रवि ने दरवाजा खोला तो वहां कोई नहीं था। रवि ने अगले कुछ दिनों में महसूस किया कि यह क्वार्टर सामान्य नहीं था। कभी अचानक दरवाजे अपने आप खुल जाते, तो कभी दीवारों पर किसी के चलने की आहट सुनाई देती। एक रात जब वह अपने कमरे में था, उसे ऐसा लगा जैसे कोई खिड़की के बाहर से झांक रहा हो। एक दिन सफाई करते वक्त उसे अलमारी के पीछे एक पुरानी डायरी मिली। यह डायरी पिछले टीटीई की थी, जिसने इसमें अजीब घटनाओं का जिक्र किया था। डायरी में लिखा था कि कैसे इस क्वार्टर में रहने वाले लोग रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए थे। रवि को अब लगने लगा था कि कुछ तो गड़बड़ है। एक रात जब वह अपनी ड्यूटी से लौटा, तो उसे अपने कमरे में किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। अचानक एक परछाई उसके सामने आ गई। रवि को ऐसा महसूस हुआ कि वह हिल भी नहीं पा रहा था। अगली सुबह उसने स्टेशन के एक बुजुर्ग कर्मचारी से बात की। उन्होंने बताया कि यह क्वार्टर पहले एक क्रूर टीटीई का था, जो यात्रियों से रिश्वत लेता था और कई गरीबों को ठग चुका था। एक दिन उसकी रहस्यमयी मौत हो गई थी और तब से यह क्वार्टर वीरान पड़ा था। रवि ने डायरी को फिर से पढ़ा। उसमें लिखा था कि जिस रात कोई व्यक्ति इस क्वार्टर में रहता, वह आत्मा उसे परेशान करने आ जाती। धीरे धीरे रवि की हालत बिगड़ने लगी। उसे नींद में डरावने सपने आने लगे। वह देखता
कि एक काला साया उसके पास आता और उसका गला घोंटने की कोशिश करता। रवि अब इस जगह से निकलना चाहता था, लेकिन किसी अदृश्य शक्ति ने उसे बांध लिया था। वह जितना कोशिश करता, उतना ही इस जगह पर फंसता चला गया। एक रात रवि ने ठान लिया कि वह इस रहस्य से पर्दा उठाएगा। उसने हवन किया और मंत्रों का जाप शुरू किया। तभी अचानक पूरे कमरे में अजीब सी आवाजें गूंजने लगीं। दरवाजे खुद ब खुद जोर जोर से बंद और खुलने लगे। अचानक रवि को लगा कि उसके सामने वही आत्मा खड़ी है, आधी जली हुई शक्ल, लाल आंखें और दर्द से भरी चीखें। आत्मा ने चिल्लाकर कहा, यह जगह मेरी है, तुम यहां नहीं रह सकते। रवि ने हिम्मत जुटाई और मंत्रों का जाप जारी रखा। कुछ ही देर में आत्मा जोर जोर से चीखने लगी और धीरे धीरे गायब हो गई। कमरे में फिर से सन्नाटा छा गया। अगली सुबह रवि ने तय किया कि वह अब इस क्वार्टर में नहीं रहेगा। उसने रेलवे अधिकारियों को इसकी जानकारी दी। कुछ ही दिनों में रेलवे ने इस क्वार्टर को सील कर दिया। पर कहते हैं कि कुछ हफ्तों बाद एक नया टीटी वहां रहने आया और फिर वही घटनाएं दोहराई जाने लगीं। ये कहानी यहीं खत्म हो गई, या ये आत्मा अभी भी इस क्वार्टर में भटक रही है? यह रहस्य आज भी बना हुआ है, लेकिन कहते हैं कि आज भी रात के समय उस क्वार्टर से किसी के चलने की आवाजें आती हैं। जो भी वहां से गुजरता है, उसे ऐसा लगता है जैसे कोई उसे घूर रहा हो। क्या वह आत्मा सच में खत्म हुई थी, या वह अब भी अपने अगले शिकार की तलाश में है?